सभी छात्रों का हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम लोग यहाँ हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह कविता ले रहे हैं, जिसके कवि जो है श्री जयशंकर प्रसाद हैं। यह जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने कामायनी नामक महाकाव्य भी लिखा है और अच्छे प्रसिद्ध कवि है। तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह कविता इन्होंने ली है जो स्वतंत्रता से प्रेरित है। कवि यहाँ पर यह संदेश देना चाहता है कि हर एक व्यक्ति ने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में सहभागी होना चाहिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना सहयोग जो है देना चाहिए। तो ऐसे उपदेश पर कविता जो है यह है। इसमें कवि कह रहे हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कुछ इसमें संस्कृत शब्दों का भी उल्लेख है। इसमें हिमाद्री तुंग श्रृंग से अगर शब्दों का अगर अर्थ रही, हिमाद्री यानी हिम शिखर या हिमालय, तुंग श्रृंग जो सबसे ऊंचा है, श्रृंग है श्रृंगारित है, सुंदर है। ऐसे हिमालय पर्वत से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यानी प्रबुद्ध यानी जो ज्ञानी है, शीलवान है, जो हमें एक आदर्श रूप में है, ऐसी शुद्ध है जिसमें किसी के मन में निष्कपट की भावना नहीं है, भेदभाव नहीं है, ऐसी भारती, ऐसा भारत देश जो है जो स्वयं प्रभा है यानी स्वयं प्रभावित है, समुज्ज्वल है यानी स्वयं उज्जवल है, लोगों को उज्ज्वलता प्रदान करता है, खुद भी है और लोगों को भी प्रदान करता है। तो ऐसी स्वतंत्रता जो हमें पुकारती है यानी देश को आजाद करने के लिए, देश के प्रति कुछ कार्य करने के लिए हमें जो है निमंत्रण देती है। ऐसी स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता जो है हमें पुकार रही है कि आप आओ और इस देश के लिए कुछ अपना योगदान दो, इस देश के लिए अपना जीवन जो है निछावर करो। ऐसा संदेश जो है दे रही है। आगे कवि कह रहे हैं कि अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सो चलो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ है बड़े चलो प्रशस्त। अब स्वतंत्रता के संबंध में और जनता के संबंध में भी कवि यह बताता है कि आप अमर्त्य वीर पुत्र हो। अगर हमारे देश का अगर इतिहास अगर देखा जाए तो ऐसा दिखाई देता है कि आप अमर्त्य हो, आपको अभी तक कोई भी पराजित नहीं कर सकता, आपको कभी अभी तक कोई मार नहीं सका। ऐसे हमारे भारत देश की जो है एक संस्कृति है, भारत देश की एक ऐसी जनता है। और तुम दृढ़ प्रतिज्ञ हो, जब तुम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कुछ अगर बात करने के लिए आगे बढ़ते हो, सोचकर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें कोई भी उस अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। ऐसे तुम दृढ़ प्रतिज्ञ जनता हो और ऐसे में तुम्हें जो है अपने देश को आजाद करने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, देश को कुछ विकसित करने के लिए आगे बढ़ना है। और यह कार्य जो है यह प्रशस्त पुण्य पंथ है, यह काम प्रशस्त है, बहुत बड़ा है, निरंतर चलने वाला, लगातार चलते रहने वाला है और पुण्य का है, जिससे एक प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। आप पुण्य की हम संकल्पना लेते हुए ये लिख सकते हैं कि हमारे मन में एक प्रकार का संतोष प्राप्त होता है, हमारे मन में एक प्रकार की उच्च भावनाएं प्राप्त होती है। तो ऐसा प्रशस्त पुण्य है यानी हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ तो भी किए, हमारा जीवन सार्थक किए, तो ऐसा पुण्य पंथ है, अच्छा मार्ग है। तो ऐसे इस अच्छे मार्ग पर तुम्हें बड़े चलना है, आगे बढ़ना है, बढ़ते ही रहना है, निरंतर यह कार्य करते रहना है। ऐसा कवि जो प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद जो है, हमें एक प्रकार का संदेश देते हैं। इसके आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुकुन शूर साहसी। कवि जनता के लिए कह रहे हैं कि असंख्य कीर्तियां जो है, कीर्ति रश्मिया, कीर्ति असंख्य कीर्ति और रश्मिया जो तुम्हारे इसमें तुम्हारे इतिहास में है, तुम्हारे नाम में रची हुई है। और विकीर्ण दिव्य दासी, यह तुमने जो कुछ भी असंख्य कीर्ति या छोटी छोटी असंख्य कीर्तियां वाले लोग भी हैं, छोटे छोटे कीर्ति करने वाले भी लोग हैं, छोटे छोटे हिम्मत करने वाले भी लोग हैं, छोटा योगदान देने वाले भी हैं और बड़ा योगदान देने वाले भी हैं। तो ऐसे लोग जो है हमारे इसमें है, हमारे देश में है। और विकीर्ण दिव्य दासी, और इन्हें कितने भी दाहपूर्ण यानी पूरा जलकर भस्म करने वाले अग्नियों में अगर डाल दिया जाए तो भी वह उससे जो है पीछे हटने वाले नहीं है, अपने साहस के द्वारा, अपनी हिम्मत के द्वारा, अपने त्याग और बलिदान के द्वारा। तो ऐसी लोग जो है हमारे देश में है सब। और तुम लोग जो क्या, तुम लोग हो सपूत हो, इस मातृभूमि के सपूत हो। अब सपूत यानी अच्छे पुत्र हो,
जो अपने देश का, अपने माँ बाप का, अपने इसका जो है नाम ऊंचा करता है, ऐसे सपूत जो है। और तुम्हें जो है रुकना नहीं है। तुम साहसी हो, वीर हो, त्यागी हो, बलिदानी हो। तुम्हें रुकना नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। किसके लिए? स्वतंत्रता तुम्हें पुकार रही है और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, उस पर विचार होने के लिए, उस पर बलिदान देने के लिए तुम्हें जो है निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे तुम शूर और वीर और साहसी व्यक्ति हो, तुम्हें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अंतिम पंक्तियों में कई कह रहे हैं कि अराती सैन्य सिंधु में स्वाग्नि में जलो। तुम निरंतर तत्पर हो, साहसी हो, निरंतर कार्यरत रहने वाले हो, ऐसे एक सिपाही हो सिंधु में, यानी सिंध भारत देश के लिए। तो ऐसे सिंधु में जो है, सिंध देश में जो है, तुम्हें स्वाग्नि की अग्नि में, यानी जो अग्नि तो है लेकिन जिसमें जलने के बाद आदमी पवित्र हो जाता है, उसमें जलने के बाद आदमी मरने के बाद भी जीवित रह सकता है, ऐसे अग्नि में तुम्हें जलना है। यानी स्वतंत्रता के लिए बलिदान होना, स्वतंत्रता के लिए निछावर होना, स्वतंत्रता के लिए शहीद होना, यह एक स्वाग्नि के प्रमाण है, एक पवित्र अग्नि के समान है, जिसमें से चलकर आदमी पवित्र होता है। तो ऐसे इसमें जो है तुम्हें यहां से होकर गुजरना है और तभी स्वतंत्रता जो है तुम्हें प्राप्त हो सकती है। प्रवीर हो, तुम वीर हो और अच्छे वीर हो, जयी हो, विजयी बनो और अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ो, क्योंकि स्वतंत्रता जो है तुम्हें पुकार रही है। स्वतंत्रता का मार्ग जो है पुण्य पंथ है और तुम्हें जो है दुर्प्रतिज्ञ होकर जो है इस पर जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार का कवि ने जो हमें एक प्रकार का संदेश दिया है और इस संदेश के द्वारा यह कवि यह संकल्पना रखता है कि हमने जो है इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश को कुछ निछावर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यह रास्ता जो है प्रशस्त है।